हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः सोभ्यम। आज है बैसाख महीने का सोमवार। तो आइए श्रवण कराएंगे आज के दिन आपको बेलपत्र अर्थात बेलपत्र सींचने की कथा, जो कि पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो भी परेशानी है उसे मुक्ति दिलाएगा। वह की बैसाख महीने का 5वां दिन है। 5वां अध्याय भी हम सुनेंगे, साथ ही सोमवार व्रत कथा इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपसे निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हे माता गौरी, हे महादेव, जो भी प्रिय श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण करना। बेलपत्र की कथा के अनुसार ये कथा स्कंद पुराण और शिव पुराण में पूर्ण रूप से वर्णित है, वही मैं आपको सुना रही हूँ। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने के बूंद मद्रांचल पर्वत पर गिर गई। उससे बेल का पेड़ निकल आया। माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन है। पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, इसके तने में महेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणा यानी कि पत्तियों में पार्वती के रूप में बसती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप, जो कि फूलों में गौरी स्वरूप में वो निवास करती हैं। इन सभी रूपों के अलावा माँ पार्वती का स्वरूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माँ पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, वह श्रावण मास में बेलपत्र के मूल भाग में पूजा करके उसमें जल अर्पित करता है तो उसे संपूर्ण तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्रताप मिल जाता है। साथ ही ऐसा भी वर्णन मिलता है, श्रावण मास के अलावा हर सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि या फिर प्रत्येक दिन जो बेलपत्र का प्रयोग करता है, पूजन करता है, उसकी जड़ में कच्चा दूध सिंचित करता है, उसे सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है और सदा सर्वदा खुशियाँ मिलती है। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा था, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? तो हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम है, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है, आखिर आपको इतना अधिक बेलपत्र क्यों प्रिय है? तो शिव जी बोले, नारद जी, मुझे तो भक्त के भाव सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है, जो कि अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित कर देता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करते हुए अपने लोक की ओर चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी ही उत्कृष्ट इच्छा हो रही है, आखिरकार आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बेलपत्र मेरी जटा के समान है। उसके त्रिपत्र यानी कि 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेलपत्र को आप पृथ्वी पर कल्प वृक्ष माने, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है। पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिरकार बेलपत्र वृक्ष का रूप क्यों धारण किया? आप पूरी कथा विस्तार से कहिए। सुन करके शिव जी महाराज विस्तार से कथा सुनाने लगे। भोलेनाथ ने पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था, जो कि ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। अतः मेरे अनुग्रह से मेरी बाघ देवी सबसे प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई मेरे प्रभाव से। भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। वह देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर गयी। वहाँ पर उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, ये कुछ समय के बाद मेरे लिंग विग्रह को थोड़ा सा ऊर्ध्व के एक वृक्ष के रूप में धारण कर लिया। पत्रों के द्वारा निरंतर मेरे पुष्पों के साथ पूजा करती रही, इसलिए कोटि वर्ष 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की तथा उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी के लिए जो स्नेह हो गया है वह समाप्त हो जाए। शिव जी कहते हैं, मैंने महालक्ष्मी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं। बाघ देवी के लिए तो सिर्फ उनके मन में श्रद्धा है। ये सुनकर तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गईं और पुनः भगवान विष्णु के हृदय में स्थापित हो गईं और निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे लक्ष्मी, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय में एक बहुत बड़ा विकार इस तरीके से दूर हुआ। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूपा में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगे। बिल्व इस कारण से मुझे बहुत प्रिय है। बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर चलता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थों में और सर्व देवों में मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व वृक्ष, बिल्व फूल, बिल्व पत्र तथा बिल्व काष्ठ
काष्ठ के चंदन से मेरा जो पूजन करता है वह मेरा भक्त बहुत प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान समझना चाहिए, वह मेरा शरीर का एक हिस्सा है। जो बिल्व का चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पित करता है, उसे सभी पापों से मुक्त करके उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। जो विधि विधान से बिल्व पत्र के दीप दान करता है, जल से कच्चे दूध से सिंचित करता है, उसके घर में वंश की डोर हमेशा बढ़ती है। सौभाग्य उस परिवार पर सदा बना रहता है और लक्ष्मी उस परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ती। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी स्वयं नमस्कार करती हैं। जो बिल्व मूड में प्राण छोड़ता है उसे रुद्र देह प्राप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव की जय, बिल्वेश्वर महादेव की जय, बिल्व पत्र की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज के दिन सुनी जाने वाली ये दिव्य कथा है जो कि सिंचन करने से और दीप दान करने की महत्वता को दर्शाता है। आज आप बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें, दीप दान अवश्य करें। आज सुनेंगे वैशाख महीने का 5वां अध्याय। 4 अध्याय हम पहले ही सुन चुके हैं। 5वें अध्याय में लिखा गया है कि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास सभी धर्मों और तपों में सबसे श्रेष्ठ है। ये मैं तुमसे कहता हूँ कि जब ये युग समाप्त हो जाता है तो प्रलय काल में भगवान अनेक से अनेक होकर सभी जीवों को अपने उदर में समेट कर समुद्र में शयन करते हैं। तो इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित सभी जीवों की रक्षा करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि की रचना करने के बारे में विचार करते हैं। उनकी नाभि में त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न करता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर सत्य रज और तम उत्पन्न हुए और गुण प्रकृति मर्यादा भुवनों के स्वामी रचे गए। फिर वर्ण आश्रम के धन की कल्पना करते हुए वेद मंत्र स्मृति पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रबंधन ऋषि उत्पन्न हुए। अतः अलग अलग वर्णों के धर्मों का निर्माण हुआ। प्रज्ञा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई नहीं लगी है, ये देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान दर्द दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार को धारण करके स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ों में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। इस शीत में बात आदि से दुखी होकर ठीक होकर नहीं चल सकते। शरद ऋतु की ठंड के कारण तुम प्रातः काल नहीं उठ पाते हो, इसमें बड़ा ही दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। ये ऋतु स्नान दान यज्ञ क्रिया और सभी भोगों के लिए अनुकूल है। मीन में संक्रांति में वर्ण आश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वाली आयु और धन छीण कर देते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरीके से भगवान का पूजन करता है, उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं और अन्य महीनों में नहीं करते हैं, लेकिन वैशाख महीने में ही करते हैं। उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं। भगवान पूजा से ये देखते हैं कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। इति श्री भगवान वैशाख महत्व का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ये प्रिय श्रोताजनों, ये 5वां अध्याय है जो कि मैंने आपको सुनाया। तो आइए अब श्रवण करेंगे सोमवार की व्रत की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक बहुत ही धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक बात का दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना लिए प्रति सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को मंदिर में जाकर के शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महाराज ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपकी पूजा करता है, व्रत करता है, बड़ी ही श्रद्धा भाव से करता है, इसकी सभी मनोकामनाएं आपको पूर्ण करनी चाहिए। तब शिव जी महाराज बोले, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल खाता है, इस तरीके से इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह करते हुए कहा, महाराज ये आपका अनन्य भक्त है, अगर ये दुखी है तो आपको इसके दुख दूर करने चाहिए। अगर आप दुख दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप सदैव अपने भक्तों पर कृपालु और दयालु होते हैं और उनके दुखों को जरूर दूर करते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य की भक्ति श्रद्धा आखिर किस काम की है? आखिरकार वो आपका व्रत क्यों ही करेगा? पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुनकर शिव जी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता में अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने की वजह से मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना कहने बाद
पार्वती जी भी शांत हो जाती हैं। यहाँ पर साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। उसे ना ही कोई प्रसन्नता हुई बातें सुनकर, ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी महाराज का व्रत और भोजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने केवल उसके 12 वर्ष की आयु जानकर ना ही कोई प्रसन्नता की और ना ही कोई दुख प्रकट किया। वह पहले की तरह ही शिव भक्ति में लगा रहा। ये भेद भी उसने किसी को नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष को हो गया तब उस बालक की माता ने उसके पिता से उस बेटे के विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुला करके उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए लेकर जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर जाना वहाँ पर यज्ञ हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए ही जाना। भाई मामा भांजे दोनों ही यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए जा रहे। रास्ते में एक शहर पड़ा, वहाँ राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह के लिए आया हुआ था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता कोई बाधा न पैदा कर दें। इस कारण से जब उन्होंने सेठ के लड़के को देखा जो कि अति सुंदर था, उसके मन में विचार आया क्यों न द्वारचार का जो पूजन होता है वो उस लड़के से ही करा लिया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की और वो तैयार भी हो गए। तो उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर उसे घोड़ी पर चढ़ा दिया गया और सारे कार्य बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक हो गए। वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करार दिए जाए तो क्या ही बात होगी। ये विचार करने के बाद लड़के और मामा ने कहा कि यदि आप फेरे का और कन्यादान का भी मेरा काम करा दे तो बड़ी कृपा होगी आपकी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूं। तब उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। विवाह कार्य बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तू जिस राजकुमार के साथ जाएगी वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपने चुन्नी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि मेरा ये पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ रात्रि में हुआ वह तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या का विदा नहीं किया, बारात खाली हाथ चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहाँ जाकर के उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की 12 वर्ष की आयु हो गई तो उन्होंने यज्ञ रचा हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर के देखा तो वो मृत पड़ा हुआ था। उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर वो रोना पीटना शुरू कर देंगे तो यज्ञ हवन का काम अधूरा रह जाएगा। उन्होंने सारे काम पूर्ण करे। उसके बाद वो जाकर के अपने भांजे को देखकर विलाप करने लगे। उसी संयोग बस वहाँ पर शंकर पार्वती जो हैं वहाँ से निकल रहे थे। तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करें चल के। सबसे पार्वती ने पास जाकर के देखा तो वहाँ पर एक लड़का मृत पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही भोग चुका है। तो पार्वती जी ने कहा, हे महाराज ये बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। इच्छा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया। उसी समय लड़के के ससुर ने, अर्थात जो लड़की के पिता थे, उन्होंने उसे पहचान लिया। अपने महल में ले गए, खूब खातिरदारी की, बहुत सारे दास दासी और दान दहेज के सहित अपने लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर के खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण ले रखा था कि अगर मेरा पुत्र सकुशल वापस लौटेगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो उसके मामा
ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ में बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तब सेठ ने महादेव के जयकारे लगाते हुए बहुत आनंद के साथ बहू बेटे का स्वागत किया और प्रसन्नता से महादेव के जयकारे लगाने लगे। इसी प्रकार से जो सोमवार का व्रत धारण करता है, इस कथा को सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, उसकी सभी महादेव माता पार्वती मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, सदा सर्वदा खुशियां देते हैं और धन संपदा पुत्र पौत्र की हमेशा रक्षा करते हुए वरदान देते हैं। अंत में शिव जी उस लोक में व्यक्ति को प्राप्ति होती, अर्थात अंत में उस व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए हर हर महादेव की जय। शिव जी महाराज की आरती।